नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना जगदीश राय मोनूपाली। हम आज चर्चा करेंगे पान खेती पर, जो पाली का मुख्य संसाधन एवं व्यापार कहें तो पाली में व्यापार के नाम से जाना जाता था पान खेती। आज उसकी हालत इस तरह हो चुकी है कि आज के नए युवा पान की खेती से दूर भागते जा रहे हैं और पान की खेती पाली से विलुप्त होती जा रही है। उसी संदर्भ में हम बात करने के लिए आज उपस्थित हुए। हमारे साथ आज लाइव होंगे हमारे चाचा श्री खेमचंद चौरसिया जी, जो पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता जी हैं। पान कर सकते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपने लाइव टीवी से जुड़ने के लिए हमें बुलाया। ये तो वही हम बात करते हैं अपने पाली की खेती, पान की खेती में। जो आदमी कहते हैं कि पाली का पान बहुत ज़्यादा फेमस था, जो प्रदेशी नहीं देशी नहीं बहुत विदेशों में पाली का पान जाता था। ऐसा क्या कारण रहा कि पाली का पान इस कंडीशन में आ गया कि जो पाली का पान अब अपने यूपी में नहीं जा पा रहा? पान की खेती हमारे यहाँ प्राचीन समय से हो रही है और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर पान की खेती की जाती थी। लेकिन जब से बाजार में गुटखे वगैरह आए हैं, इनसे जो है पान की खेती पर बहुत फर्क पड़ा है और पान के लिए जो है जो यहाँ से वह भाग रहे हैं, उसका यही कारण है सरकार की कोई ऐसी योजना जो स्थायी रूप से, जैसे सरकार ने बनाया है कि जो चीज़ जहाँ उत्पादन हो वहीं जो है खरीदी जाए, तो उसका जो है लाभ किसान को मिलेगा और किसान जो है खेती करेंगे। थोड़ा हम अगली बात करते हैं कि लोग बताते हैं कि पान की खेती में काफ़ी मेहनत और खर्चा आता है, तो लगभग आप बता सकते हैं कि जो आप पान की खेती करते हैं तो उसमें कैसा क्या रहता है खर्चा? पान की खेती जो है पारियों के हिसाब से होती है, पारी बनती है। हाँ, एक पारी का लगभग कितना खर्चा आता है? एक पारी में आज के समय में कम से कम 15 से 20 हजार रुपया खर्चा आता है। और ऐसी कोई तकनीकी बताए, ऐसी पद्धति बताए ताकि जो नगर के युवा एवं जो पान कर सके, पान की खेती से दूर भाग रहे हैं, जैसे क्या सरकार को अपनाना चाहिए कि ताकि जो पान की खेती को बढ़ावा मिल सके? अभी यूपी सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जो चीज जहां उत्पादन होती है जी, उसे वहीं जो है खरीदा जाए। सरकार ने कई जगह जहां जैसे हथकरघा उपयोग होता है, कहीं चूड़ियां बनती हैं, तो सरकार जो है उसे स्थायी बाजार दे रहे हैं, स्थायी रूप से वहां से खरीद रहे हैं। पान की खेती के लिए भी अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, पान की खेती से मैंने एक बार जो है देखा था और पढ़ा था पेपर में कि इससे सेंट बनाया जा सकता है। अगर इसको जो है दूसरा कोई और उपयोग किया जाए तो यहाँ जो है अच्छे पैमाने पर पुनः पान की खेती हो सकती है और नवयुवक यहाँ जो है खेती से जुड़ सकते हैं। तो पान का क्या काम रहता है? पान किस काम में आता है? पान का काम तो जो है आप ये समझिए कि पूजा से लेके और भोजन के स्वाद के बाद तक जो है पान का ही उपयोग है। पान जो है अगर नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। आप किसी भी तरह की पूजा कर रहे हो, पान बहुत जरूरी है। पान एक बार जो है पाताल लोक से मंगवाया गया था, जब जो है पूजन में पान की आवश्यकता पड़ी थी। तो इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि अपन ओरछा रामराजा सरकार जाओगे तो वहाँ पे भोग लगने के बाद एवं प्रसादी वितरण के बाद वहाँ पे जो भक्तजन है एवं भगवान है उनके लिए पान का ही भोग लगाने के बाद पानी खिलाया जाता है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि अपने क्षेत्र के पान अपने क्षेत्र में ही पहुंचने लगे, क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ पर संसाधन एवं वाहन ना होने के चलते पान के लिए उचित दाम नहीं मिलता है, ना वहाँ पर सही सलामत पहुंच पाता है। पाली का पान जो है बहुत फेमस पान था। पाली का पान दिल्ली, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक पाली का पान जाता था। पाली का पान जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वजह से पाकिस्तान बंद हो गया, लेकिन इसमें ऐसी जो है खासियत है पाली के पान में कि आप जो है पाली का पान एक बार खा लें तो पाली का पान जो है, जो और अन्य पान होते हैं वो जो है अंदर वो बनाते हैं, गुत्थी बनाते हैं, लेकिन ये घुलता है पाली का पान मुंह में, इतना स्वादिष्ट पान। तो बात करते हैं कि लोगों का कहना है कि पान की खेती के लिए पानी के लिए काफ़ी
मकसद पड़नी पड़ती है। जो पहले के आदमी थे वो डर उससे लुटिया बोलते उससे पानी डालते, लेकिन अब आज के समय में टुल्लू पंप चल गए उससे पानी दे जा। तो किसानों का कहना है कि जो खेती के किसान कनेक्शन रहते हैं उनका तो लाइट बिल माफ़ हो जाता है, परंतु जो धान के कृषक है उनका ना कोई बिल माफ़ होता है, ना कोई उन्हें ऐसी सरकारी सहायता मिलती है ताकि जिससे उन्हें पानी मिल दे सके पानी खेती में। दरअसल पान की खेती में सरकार की तरफ से पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि जहां पानी की खेती हो रही है उस एरिया में लाइट भी नहीं पहुंच रही है जी। अगर लोग जो है अपनी छोटी मोटी जो है सिंबल डाल के जो है कुओं में या पानी के स्रोतों में वो पानी की सिंचाई जो है कर सकें तो वो भी एक समस्या है। टिल्लू पंप जो है यहाँ लोग चलाते हैं पानी के लिए, तो उसके लिए भी कम से कम 100 रुपया लीटर का 90-95 रुपया लीटर का जो है डीजल खरीदना पड़ता है। 1 घंटे में 1-1.5 लीटर जो है डीजल लगता है, बहुत महंगा पड़ता है और पानी के स्रोत भी कम है। सरकार अगर जो है जहां पानी की खेती हो वहां जो है सरकारी संसाधनों और ट्यूबवेल की व्यवस्था करे तो पानी की खेती आबाद हो सकती है। तो ऐसा क्या कारण हो रहा है कि आजकल के युवा पान की खेती से दूरी बना रहे हैं? इस संदर्भ क्या कहें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पान की खेती जो पाली प्रॉपर पाली में लगभग 1000 एकड़ की जमीन पर पानी की खेती होती थी, अब मात्र मुश्किल से 50 एकड़ की जमीन पर बची। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि युवा पान की खेती से भाग रहे हैं? देखिए आजकल जो है नौजवान बच्चों के लिए तमाम शौक की आवश्यकता पड़ती है, कपड़े भी धुले चाहिए हैं, स्कूलों में पढ़ना भी है और अन्य खर्चे भी उनके साथ जुड़े होते हैं और जब उनका परिवार शादी होती है तो और खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में पान की खेती से, पान के व्यापार से हम जो है रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में ही जो है सफल नहीं है, इसलिए कि हमें उसके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से जो है जो संसाधन यहाँ से चलते थे, बरेली बस चलती थी वो भी चलना बंद हो गई है। अब मंडी पान नहीं पहुंच रहा है, हफ्ते में 2 दिन मंडी लग रही है, किसान अपना जो है पूरा माल ही नहीं बेच पाता है। आधा माल तो उसका जो है खेती में ही सड़ रहा है, बाकी माल जो है मध्य भाव बिकता है। इसलिए जो है यहाँ का नौजवान आदमी जब को उसकी उदय पूर्ति नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को पालने, माता पिता के जो है रख रखाव के लिए पलायन कर रहा है, बाहर भाग रहा है। तो अगला सवाल है कि पाली में एक समय ऐसा था कि जहाँ पर चौरसिया समाज 99% पान की खेती करती थी और आज समय ऐसा आ गया है कि चौरसिया समाज मात्र 7 या 8% ही पान की खेती करती है। हिस्सा एकाएक में इस तरह से परिवर्तन, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब ये तो वही बताया मैंने आपको कि पान की फसल के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से यहाँ का आदमी जो है पलायन कर गया है और खेती की जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है। चाय के भी इतनी महंगी जो है उसकी जो आवश्यकता की चीजें होती है इतनी महंगी है कि हम चाय के भी बरेजे नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन पान केंद्र का। पाली में पान केंद्र भी है, इससे पान कृषि को क्या लाभ मिल रहा है? पान केंद्र से तो पाली के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला है तो फिर सरकार पान केंद्र जो है यहाँ एक सफेद हाथी की तरह जो है खड़ा हुआ है जी। सरकार ने ये पान केंद्र खोलकर यहाँ पाली के किसानों को कुछ जो है उससे सीखने के लिए, तकनीकी सीखने के लिए ये पान केंद्र खोला था, लेकिन यहाँ ना कोई तकनीकी बताने वाला आया, बल्कि यहाँ सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया गया है बरेली करने के लिए उसका लाभ भी जो है यहाँ के कुछ बिचौलिए और कर्मचारियों ने पाया है। बाकी किसानों को, आम आदमी को इसका जो है कोई लाभ नहीं हो रहा है जो अपने यहाँ पान केंद्र खोला है। तो इन लोगों का कहना भी है कि पान केंद्र जैसे आप बताया कि सफेद हाथी की तरह टाड़ा है, तो क्यों ना सरकार के लिए इसके बारे में अवगत करा दिया जाए, क्योंकि लोगों का मानना है कि पान किसानों के लिए जो भी सुविधा एवं जो भी पान पर संशोधन होते हैं वो पान केंद्र पर ही होते हैं और वहाँ पर पान की खेती कराना भी अनिवार्य होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से पान की खेती नाम मात्र के लिए बची है। जो पान केंद्र अनुसंधान बनाया गया है वहाँ पर पान की खेती टोटली बंद हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? पान केंद्र जो बना है वो वास्तव में सन
वो जो है उसे क्या कहते हैं, संशोधन प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए जो है यहाँ था कि यहाँ के किसानों को उन्नत किस्म की जो है पान की खेती करवाई जाए। सरकार जो है उस पर रिसर्च करे और कैसे जो है इसे और बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है सरकार ने उसके लिए खोला था। लेकिन यहाँ आज तक ना किसी ने यहाँ जो है अपनी तकनीकी बताई है, ना किसी ने कैंप लगा के लोगों को यहाँ बुला के जो है बताया है कि पान की खेती कैसे की जाए। एक बार यहाँ के लोग आपके जो है महोबा गए थे जी। महोबा में अनुसंधान केंद्र है पान का, वहां जो है ग्रीन सेट नेट के अंदर पान की खेती करवाई जा रही है। सरकार उसके लिए अनुदान देती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, ना यहाँ के किसानों को जो है उसके बारे में कोई जानकारी दी जाती। तो ये किसानों का एक और कहना रहता है पान कृषकों का कि पान की खेती के लिए मौसम बराबर चाहना पड़ता है। अगर तेज आंधी आए या ओलावृष्टि हो या तेज धूप पड़े या ज्यादा सर्दी पड़े, जिससे पानी की खेती खराब हो जाती है। खेती या आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पर आग बुझाने का ना कोई वो मशीन है कि ना कुछ हैगा, और साथ में यहाँ पर कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती है। वैसे में किसान खेती कैसे करे? ये तो बड़ी विडंबना है। यहाँ का पान कृषक इतनी मेहनत करके अपनी खेती तैयार करता है और इसकी जो है अधिक सर्दी पड़ जाए तो भी नुकसान होता है, अधिक लू लग जाए तो भी नुकसान होता है, अधिक बारिश हो जाए तब भी नुकसान होता है, आगजनी हो जाए तो भी नुकसान होता है। लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई स्थायी जो है अनुदान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि अगर आग लग जाए तो हम जो है आपको परपारी कितना जो है अनुदान देंगे, कितनी सहायता करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। इससे भी हमारे यहाँ का आदमी, हमारे यहाँ का पान कृषक टूटा है। सरकार की कोई योजना पान कृषकों के लिए नहीं है। तो वहीं विभाग द्वारा कहा जाता है कि हम पान कृषकों का बीमा कर रहे हैं, या उन्हें अगर बीमा हो जाता है तो किसानों के लिए वो लाभ भी नहीं मिल पाता है। यहाँ पिछली 1-2 साल पहले कुछ पान कृषकों ने फसल का बीमा कराया था, उनकी फसल भी खराब हुई और उसके बाद भी उसे बीमा कंपनी ने जो है कुछ नहीं दिया, का बीमा का कोई लाभ मिला। बस वही है, हम सर्वे करवा रहे हैं। हम लोगों ने एक बार एक प्रार्थना पत्र भी दिया था एसडीएम साहब के यहाँ, मंगल दिवस था, तो वो जो है बात आई कि हम जो है सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे के बाद आपको कंपनी पैसा देगी, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं मिला। चलिए, आप एक और बात बताइए कि पान के क्या फायदे होते हैं? लोग एक तो ये कि पूजा के काम में आता है, जो लोग पान खाते हैं, पान का सेवन करते हैं, उससे क्या बेनिफिट रहता है? पान से आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। पान खाने से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खून जो आदमी के अंदर होता है उसे पान खाने से जो है उस खून को जैसे वो मिलती है, जैसे कहना चाहिए पान खाने से लोगों के खून में सफाई होती है, खून साफ होता है जी, उसका सर्कुलेशन बढ़ता है। पान खाने से शरीर के लिए बहुत फायदे हैं। अब हमारे बुंदेलखंड लाइव टीवी के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो बुंदेलखंड लाइव टीवी के माध्यम से सरकार से ये कहेंगे कि यहाँ जो चीज पैदा होती है जिस जगह, उसी जगह जो है सरकार किसी ना किसी जो है व्यवस्था से खरीदे, ताकि लोगों को उसके लिए सही लाभ मिल सके। और बाकी आपने जो इसको लाइव प्रसारण दिया है, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने पान कृषकों की चिंता की है, इसके लिए भी आप जो है बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।